औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ीज़ान गिरामी, सामीन मोहतरम, कारवान इतरत में हमारे बेहतरीन साथी और मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आपका सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र उस मकसद की जानिब बेहतरीन स्पीड और क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा कि जिसे परवरदिगार मुताल ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने खल्क नहीं किया जिन और इंसानों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। और फिर फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम के इंसान मुस्तकिल तौर पर घाटे में। यानी इंसान को परवरदिगार मुताल ने एक ऐसा सरमाया अता फरमाया कि जो मुस्तकिल तौर पर उसके हाथ से निकलते जा रहा है, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इंसान घाटे में है। अब हमें इस सरमाए को खर्च करना है उस हदफ की तरफ, यानी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र से बचना है। किसकी तरफ जाते हुए? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब इस इबादत के रास्ते में कोई ऐसे अय्याम और कोई ऐसे ज़माने आते हैं कि जिसमें परवरदिगार मुताल अपनी ख़ास रहमतों के दरवाजे खोल देता है, ख़ास मेहरबानियों के दरवाज़ों को हम पर खोलता है। मिसाल के तौर पर माह मुबारक रमज़ान, माह रजब, माह शाबान, जुमरात। बहुत सारी अहादीस में जुमरात की अहमियत यही बयान हुई कि परवरदिगार मुताल ख़ास निगाह से अपने बंदों को देख रहा होता है। और बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं कि जिसमें परवरदिगार मुताल की ख़ास निगाह लुत्फ़ करम उसके बंदों पर होती हैं। उसमें से एक बेहतरीन वक्त यौम अरफा है। यौम अरफा वो दिन है कि जिसको परवरदिगार मुताल ने एक अजीब व गरीब खुसूसियत से नवाजा। और ये एक ख़ास दिन है। आमतौर पर जो फजीलत वाले औकात होते हैं वो रातें होती हैं, लेकिन ये एक दिन है कि जिसमें परवरदिगार मुताल ने इस दिन को वो शरफ और वो फजीलत बख्शी। और अगर इस दिन की फजीलत और शरफ के लिए हमारे पास कुछ भी ना होता सिवाय दुआ अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़ अरफा में, तो सिर्फ और सिर्फ इस दुआ को पढ़ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दिन की क्या शरफ, क्या इस दिन का क्या शरफ है और कितना फजीलत वाला ये दिन है कि जिसमें सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ऐसे अल्फाज परवरदिगार मुताल के बारगाह में बयान फरमाते हैं, उस अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं जो कि मारकतुल हारा है। यानी वाक़अन जो गुफ्तगू सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के जरिए परवरदिगार मुताल के बारगाह में पेश की है, वो अजीम तरीन गुफ्तगू है कि जिसे कोई इंसान बयान कर सके इस मकसद के लिए कि वो उबूदियत के रास्तों में आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले सालों में हमने 2 हिस्से आपकी खिदमत में इस गुफ्तगू और मुनाजात के पेश किए। अफसोस ये है कि हमें कंटिन्यूस वक्त नहीं मिलता। जैसे माह मुबारक के रमज़ान में आपको 30 दिन मिलते हैं किसी मौजू को मुकम्मल करने के लिए, या मुहर्रम में आपको वक्त मिलता है। दुआ अरफा के लिए आपको कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता, क्योंकि एक रोज़ अरफा है, उससे पहले यानी उसी दिन हज़रत मुस्लिम अक़ील अलैहिस्सलाम की शहादत है और अगले दिन फिर ईद हो जाती है। और अगर पहली ज़िलहज से आपको हम किस्तवार ये सेंड करें तो लोग जब तक आमादगी दिल में नहीं होती, जब तक तलब नहीं होती, तो वो नहीं सुनते, तो वो फिर बात नहीं बनती। लिहाजा हमने ये सोचा है कि हर साल इस दुआ का, इस अजीम दुआ का एक हिस्सा हम आपकी खिदमत में पेश करें। अब आपकी खिदमत में अर्ज हो कि जो पिछले सालों में जिन हिस्सों को आपकी खिदमत में हमने पेश किया, जिस हिस्से के शरह और तर्जुमे को आपकी खिदमत में पेश किया, तो उसे हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक लेवल वो है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम परवरदिगार मुताल का शुक्र बजा लाते हैं। ये दुआ के इस हिस्से से आगाज होता है कि इब्तदअतनी बिनिअमतिक क़ब्ल अन अकून शैअन मज़कूरा, तूने अपनी नेमतों की इब्तिदा, तूने अपनी नेमतों का आगाज तब से किया जबकि मैं शैअन मज़कूरा ही नहीं था, यानी मैं कोई काबिल बयान चीज ही नहीं था। हम कहते हैं कि हल अता अलल इंसान, कुरान मजीद में आयत पढ़ते हैं हम कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसान के ऊपर एक जमाना ऐसा नहीं है कि जिसमें वो काबिल जिक्र शै ही ना था। अब मौला अलैहिस्सलाम ने, हमने तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया किस तरह किन अल्फाज से इस जमाने के लिए और इस जमाने में जो इंसान पर नेमतें परवरदिगार मुताल ने नाजिल फरमाई। शायद आपको ताज्जुब हो कि जब लम अकुन शैअन मज़कूरा था, जब कोई काबिल जिक्र शै ही न था, तो कौन सी नेमतें परवरदिगार मुताल की थी। दुआ के इस हिस्से को मुताला करें ताकि आपको पता हो और मारिफत इलाही में बस ज़बान सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपकी मारिफत इलाही में इजाफा हो। फिर फरमाया दुआ का एक हिस्सा आता है जिसमें फरमाते हैं कि तुम अखरजतनी लिल्लज़ी
सबक अली मिनल हुदा इला दुनिया तामन सविया। फिर उसके बाद तूने मुझे इस दुनिया में एंटर किया। अब यहां से परवरदिगार मुताल का हमद आगाज होता है, यहां से परवरदिगार मुताल की सना आगाज होती है कि तूने मुझे इस दुनिया में दाखिल किया। यहां तक कि फिर बता दें कि किस तरह से मैं परवरिश पाया, किस तरह से तूने मुख्तलिफ नेमतों से मुझे नवाजा। यहां तक कि हत्ता इज़ा इक्तमलत फितरती वअतदलत मर्रती, यहां तक कि तूने मेरी फितरत को मुकम्मल किया और मुझे एक ऐसी रुश्द और तवानाई अता फरमाई जिसे हम कहते हैं कि इंसान बालिग हो जाता है कि औजब तालैया हुज्जतक, के उसके बाद फिर तूने तमाम अपनी दलाइल मुझ पर वाजिब की। अब तूने मुझसे डिमांड किया कि मैं तेरी इबादतों को बाकायदा तौर पर अंजाम दूं, नमाज, रोजा, हज, इन तमाम इबादतों को अंजाम दूं, तेरे बारगाह में पेश करूं। फिर उसके बाद जो दुआ का एक खास मकाम है जिसमें अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने दी हुई खास करके जो इंसान के बदन में नेमतें दी गई हैं उनको एक एक को लाकर परवरदिगार मुताल की बारगाह में गवाह ठहराते और फरमाते हैं कि परवरदिगारा, मैं अपने गर्दन को तेरे बारगाह में गवाह ठहराता हूं, मैं अपने होठों को तेरे बारगाह में गवाह ठहराता हूं, मैं अपने जिगर को, कल्ब को, इन तमाम चीजों को परवरदिगार मुताल के बारगाह में बतौर गवाह ठहराकर फिर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि परवरदिगारा, गवाही इस बात की मुझे देनी है कि अगर मैं तमाम तर मेहनतों और कोशिशों के साथ, जिनकी तफसील दुआ में डिस्कस हो चुकी, हमने आपकी खिदमत बयान की, अगर मैं तेरी एक नेमत का भी शुक्र अंजाम देना चाहूं तमाम सालों में और तमाम तेरे गिनने वालों के साथ, तब भी मैं एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा। इज़्ज़ान गिरामी, ये कौन हमें मारिफत का दर्स दे रहा है? अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम हमें मारिफत का दर्स दे रहे हैं। अब यहां से पिछले हिस्से में हम दुआ के इस फिक्रे पर रुक गए कि जिसमें फरमाते हैं अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम कि लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता व तफत्तरता सुब्हानल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तमाम तर आपकी खिदमत में तफसीलात तर्जुमा हमने पेश किया। अब हम शुरू करते हैं दुआ के इस हिस्से को कि जिसमें अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप तसव्वुर करें कि सहरा अरफा में अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, जैसे कि रावी ने बताया हमें, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, असहाब को अपने गिरद जमा करके परवरदिगार मुताल के बारगाह में दुआ पेश करें। फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन युआदिलु हम्द मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अंबियाइहिल मुरसलीन। हम्द है परवरदिगार मुताल की ऐसी हम कि जो मुवाजना करती हो, बराबरी करती हो परवरदिगार मुताल के मुकर्रब मलाइका के हम्द की। देखिए यहाँ पर मलाइका की अहमियत के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे कुरान मजीद में भी परवरदिगार मुताल फरमाता है कि हम ऐसे बयान करें, आमनर रसूलो बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। मोमिन जो होते हैं वो तमाम तर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मलाइका पर ईमान लाते हैं। अब ईमान जो मलाइका पर है वो हम देखते हैं कि इशारे के लिए सिर्फ यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम उस तरफ हमें मुतवज्जा फरमा रहे हैं, लेकिन इस मौजू पर डिस्कशन, इसके ऊपर गुफ्तगू हमारे यहां पर कम है। अब अगर हम दुआ से मानूस होंगे, अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुआ से हमारा सरोकार होगा, तो कुछ अरसे बाद हमें ऐसे टॉपिक्स नजर आएंगे कि जिससे हम बिल्कुल अपना आपको अजनबी महसूस करते। लिहाजा उस वक्त हमारे अंदर वो तलब पैदा होगी, हमारे अंदर वो ख्वाहिश पैदा होगी कि हम देखें कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर कौन सी ऐसी बात है कि जो हमें जाननी चाहिए। तो बस यहां पर जब फरमाते हैं अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन युआदिलु हम्द मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन, ऐसी हम जो हम वज़न हो तेरे मुकर्रब मलाइका के हम्द के। तो यहां पर हमें जरूर सवाल आएगा कि तेरे मुकर्रब मलाइका कौन है, इनके बारे में हमें क्या ईमान रखना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि वह अंबियाइहिल मुरसलीन, और ऐसी हम जो बराबरी करती हो मुरसलीन, भेजे हुए अंबिया के हमद की। तो आप देखें जो गुफ्तगू कर रहा है या तो वो उस मकाम पर पहुंचा है या तो वो किसी से नकल कर रहा है। अगर तो वो उस मकाम पर पहुंचा है तो हमें भी वो उस मकाम पर पहुंचाना चाह रहा है, और अगर जिससे वो नकल कर रहा है वो उस मकाम तक पहुंच चुका है तो कम से कम हम किसी न किसी को जानते हैं कि जो ऐसे मकाम पर पहुंचाओ कि जो मलाइका के हम्द को दर्क करता है, अंबिया के हम्द को दर्क करता है, और फिर हमें इस शऊर से नवाजता है
कि हम भी हम्द के मरहले में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कोई एक्सरसाइज अंजाम न दूं या मैं बहुत हल्की सी एक्सरसाइज अंजाम दूं और मैं कहूं कि परवरदिगार मैं जो है वो किसी बहुत बड़े चैंपियन की एक्सरसाइज अंजाम दे रहा हूं, तू मुझे वो रिजल्ट्स दे कि जो तूने उसे दिए। मटीरियलिस्टिक दुनिया में मुमकिन नहीं, लेकिन मानवी दुनिया में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस जुमले से हमें बताते हैं कि ये मुमकिन है कि तुम्हारे अंदर तवानाई न हो परवरदिगार मुताल कामिल जामे हम्द अदा करने की, लेकिन अगर तुम इजहार करो इस ख्वाहिश का और ये जुमलात बयान करो परवरदिगार मुताल की बारगाह में, तो कम से कम ये होगा, अगर इससे ज्यादा कुछ हासिल न हुआ तो कम से कम ये लिखा जाएगा कि ये शख्स ने जो हम्द अदा किया ये उस हम्द के बराबर था कि जो मुकर्रब मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम जिस हम्द को अदा किया। अब अगर क़यामत के दिन नामे अमाल खुले और उसमें हमें ऐसी हम्द न नजर आए कि जो मलाइका मुकर्रबीन के हम्द की बराबरी करती हो परवरदिगार मुताल के बारगाह में, ये शर्मिंदगी और शर्मसारी सिर्फ हमारी अपनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इस दुआ से और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खालिस कलाम से जो परवरदिगार मुताल के बारगाह में उबूदियत के मंजिल पर बयान हुए, हमने अपने आप को आशना नहीं किया। बस यहां पर हमने परवरदिगार मुताल के बारगाह में अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन युआदुल हम्द मलाइकतिल मुकर्रबीन व अंबियाइल मुरसलीन व सल्लल्लाहु, परवरदिगार मुताल से हम चाहते हैं कि वो दुरूद भेजे अला खियरतिही मुहम्मद व मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद जो कि खातमुन नबीयीन है, उन पर दुरूद नाजिल फरमा और उनकी आल पर दुरूद नाजिल फरमा कि जो तय्यब ताहिर और मुखलिस आल है। अब यहां पर जो लफ्ज अलबत्ता इस्तेमाल हुआ है वो है मुखलसीन। हम कुरान मजीद में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान के दो मराहिल होते हैं, दो सिचुएशंस होती हैं खुलूस हासिल करने में। एक वो सिचुएशन होती है कि जिसमें वो खुलूस के लिए हाथ पैर मार रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है ताकि अपने अंदर खुलूस को पैदा करे। इस मरहले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये मुखलिस है, यानी कि दाअल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इस मरहले पर जब वो तगोदो कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते खुलूस को हासिल करने के लिए, तब वो मुखलिसीन कहलाते हैं, यानी इसमें फाइल। और जब वो कामिल हो जाते हैं इस रास्ते में, पूरी तरह खालिस हो जाते हैं, तब परवरदिगार मुताल उन्हें मुखलस का टाइटल इनायत फरमाता है। यहाँ पर अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम हमें बताते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल तय्यब व ताहिर आल उस मरहले पर है कि जिसे मुखलसीन कहा जाता है, यानी इनकी तगोदो, इनकी मेहनत कामिल हो चुकी है। अब ये पूरी तरह जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम परवरदिगार मुताल के मुखलिस बंदे हुआ करते थे, तो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम भी परवरदिगार मुताल के मुखलिस बंदे। बस मुखलिस और मुखलस का फर्क हमने आपको यहाँ पर बताया कि एक मेहनत के दौरान ये टाइटल दिया जाता है कि ये शख्स मुखलिस है क्योंकि मेहनत कर रहा है खुलूस के मराइल को हासिल करने को। जब कामिल हो जाता है तब उसे कहा जाता है कि अब ये मुखलस हो चुका है। अब देखें यहां पर रावी कहता है, जो हमने आपसे अर्ज किया कि दुआ के साथ साथ इमाम अलैहिस्सलाम के हालात भी बयान होते हैं। तो रावी फरमाता है कि यहां पर सैयद शुहदा ने एक खास एहतमाम का आगाज किया, यानी दुआ में यहां तक तो जरूर गिरिया फरमा रहे होंगे, अश्क बहा रहे होंगे, लेकिन दुआ के लेवल में अब इजाफा हुआ, मजीद एहतमाम किया और परवरदिगार मुताल के बारगाह में अश्क बहाते हुए इन जुमलात को परवरदिगार मुताल से तलब फरमाया। क्या फरमाया? कहा कि अल्लाहुम्मा जअलनी अख्शाउका कअन्नी अराक, परवरदिगारा मुझे वो खशियत अता फरमा, मुझे वो तेरे बारे में खशियत अता फरमा कि जो खशियत उस वक्त हासिल होती कि जब बंदा तुझे देख रहा हो। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए, ये मिसालें देना जरूरी है। 3 सूरत हाल को तसव्वुर करें। जैसे मैं जब जिना हॉस्पिटल में काम करता हूं, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो बॉस हुआ करते थे पूरे डिपार्टमेंट के, ठीक है। उनसे हर कोई घबराता था, हर कोई डरता था। अब एक तो वक्त वो होता था कि जब वो हमें पता होता था कि वो छुट्टी पर है, वो है ही नहीं, वो आने ही नहीं वाले। तो वार्ड के अंदर
डॉक्टर्स के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी हालत कुछ और हुआ करती थी। एक वो वक्त होता था कि वो हॉस्पिटल में तो होते थे लेकिन हम उन्हें नहीं देखते थे, तब एक और हालत होती है, कैफियत होती थी। और एक वो वक्त होता था जब हम उनके साथ एक कमरे में होते थे। ठीक है, अब ये अच्छी बात नहीं, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको अर्ज करना है कि ये जो फर्क आ रहा है ना कि जब वो छुट्टी पर होते थे तो हम किस तरह से अपने डेली रूटीन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंजाम दिया करते थे, और जब वो होते थे तो हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम देते थे, और जब वो एक ही कमरे में हमारे साथ मौजूद होते तो हमारे काम में क्या फर्क आता था, कितनी हमारी एफिशिएंसी में इजाफा होता था। ये एफिशिएंसी में इजाफा क्यों हो रहा है? क्यों जब वो नहीं थे और जब वो थे, और जब वो एक ही कमरे में मौजूद होता है बॉस, तो क्यों इसमें फर्क आता है? क्योंकि आपकी खशियत में इजाफा होता है। इसे कहते हैं खशियत, यानी किसी के भरम में आकर, किसी के खौफ में आकर अपने अंदर तब्दीली लाना। ठीक है, तो अब ये हम इसको अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। किसी घर में बाप जब घर में मौजूद होता है तो बच्चों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, बच्चों के रवैये मुख्तलिफ होते हैं। जब बाप घर में मौजूद नहीं होता तो बच्चों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बस यहां पर खशियत को जब हमने समझा कि वो कैफियत जो इंसान के अंदर तब पैदा होती है जब वो किसी के भरम में आता है, खास करके जब वो उससे क्लोज होता है। तो अब हम जब परवरदिगार मुताल से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलनी अख्शाउका अन्नी अराक, अब हमें समझ में आता है कि क्या दुआ मांगी जा रही है परवरदिगार मुताल से। परवरदिगार ऐसी खशियत, अपना ऐसा भरम हमारे दिल में डाल दे कि हमारे हालात व अफकार व गुफ्तार तमाम तर ऐसे हों कि जैसे हम तुझे देख रहे हैं, हम हर वक्त तेरे सामने हैं। फिर क्या फरमाते हैं कि वह असइदनी बेतकवा, परवरदिगारा हमें अपने तकवा के जरिए सआदतमंद बना दे। अगेन, तकवा का भी जो ट्रांसलेशन है, अगर बेहतरीन उसे आप शॉर्ट एंड स्वीट समझना चाहें तो इंसान का जो ईमान है उसका असर, यानी मैं जिस चीज पर ईमान रखता हूं, आप जिस चीज पर ईमान रखते हैं, अगर उसका असर रफ्तार और अफकार और गुफ्तार में नजर आए तो उसे कहा जाता है तकवा। और जितना ज्यादा नजर आए उतना तकवा ज्यादा है। वह असइदनी बेतकवा, परवरदिगारा अपने तकवा के जरिए तू मेरी मदद फरमाया, मुझे सआदतमंद बना। अब देखिए, तकवा भी जो है वो कुरान मजीद में दो किस्म का है। एक वो तकवा के जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से डायरेक्ट निस्बत दी गई है, कि जिसमें कुरान मजीद की आयत है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, किसका तकवा इख्तियार करे? जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह उसके लिए एक वीआईपी रास्ता, हर मुश्किल और मुसीबत में एक वीआईपी रास्ता उसके तैयार करता है। या दूसरे किस्म का तकवा जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र आया है उसे निस्बत दी गई है मासे अल्लाह के साथ, यानी खुदा मुताल के अलावा किसी चीज से निस्बत दी गई है। मसलन वत्तकुन नार अल्लज़ी वक़ूदुहा अन्नास, उस आग से जो डरो, उस आग का तकवा इख्तियार करो कि जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। बस ये दो किस्म के तकवा है। अलबत्ता जाहिर है कि वो तकवा की जिसकी अहमियत ज्यादा है वो तकवा है कि जो परवरदिगार मुताल से इंसान इख्तियार करे। फिर फरमाते हैं कि वलाओ तुश्किनी बिमासियतिक, परवरदिगारा तेरी मासियत के बायस ऐसा ना हो कि मैं शकी हो जाऊं, बदबख्त हो जाऊं, और अबदी बदबख्ती मेरे नाम अमाल में लिख दी जाए कि ये शख्स ने इतने गुनाह किए हैं कि अब ये हमारी निगाह में, रब की निगाह में खुशबख्त नहीं हो सकता। वखिरली फी क़ज़ा, एक परवरदिगारा तू मेरे हक में जो कुछ इख्तियार करता है कज़ा में, यानी मेरी सरनविश जो तू लिखना चाह रहा है उसमें मेरे लिए बेहतरीन चीज को इख्तियार फरमा। अब देखें, कुछ दुआ के जुमलात ऐसे होते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि सिवाय एक ऐसी हस्ती के जो पूरी तरह से परवरदिगार मुताल से मुत्तसिल हो और बंदगी के मराहिल में पाए तकमील तक पहुंच गई हो, कोई ये जुमलात अदा नहीं कर सकते। ये दुआ का वो हिस्सा है जिसमें ऐसा जुमला बयान करते हैं। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वखिरली फी क़ज़ाइक, परवरदिगारा जो सरनिविष्ट तू लिख रहा है उसमें मेरे लिए खैर लिख दे। ठीक है, वबारिक ली फी क़दरिक, और जो मिकदार तू मुअय्यन फरमा रहे हैं मेरे लिए, जितनी सांस मुझे मिलनी है, जितना रिज़्क़ मुझे मिलना है, जो कुछ जिस मिकदार में मुझे मिलना है उसमें तू बरकत अता फरमा। अब इसके नतीजे में क्या मुझे हासिल करना है?
हत्ता ला उहिब्ब तअजील मा अखरत वला तअखीर मा अज्जल, ताकि मुझे कभी भी उस चीज की जल्दी ना हो कि जिसमें तूने देर फरमाई है, और नहीं मुझे कभी उस चीज में देरी की ख्वाहिश हो कि जिस चीज की तूने जल्दी मुअय्यन फरमाई है और जिसको तूने जल्दी मेरी सरनविश्त में लिखा है। देखें, हम जब अक्सर बेशतर दावत में जाते हैं या रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हमें इस बात की फिक्र नहीं होती थी कितनी देर में खाना निकलने वाला है, हमें पता है खाना निकलने वाला है। अब अगर देर हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारा होस्ट है जरूर उसने कोई मसलहत देखी होगी इसलिए खाने में वो थोड़ी देरी कर रहा है। अगर चाय पहले आ जाए, कुछ कल्चर्स में चाय पहले दी जाती है, खाने के बाद भी दी जाती है, या चाय बाद में थोड़ी देरी से आए, हमें इन चीजों की टेंशन नहीं होती। क्यों टेंशन नहीं होती? क्योंकि हमें उस होस्ट पर जिसने हमें अपने घर दावत में बुलाया है इतना एतमाद है कि हमें पता है खाना खिलाए बगैर वो हमें यहां से नहीं जाने देने वाला और बेहतरीन हमारी मेहमान नवाजी करेगा। लिहाजा अगर किसी चीज में जल्दी होती है, किसी चीज में ताखीर होती है तो हम उसे माइंड नहीं करते, हम बेचैन नहीं होते। तो क्या हक नहीं है कि इंसान के रब पर भी इतना एतमाद हो कि जो मांगा है वो मिलेगा? उसमें देरी हो सकती है किसी मसलहत की वजह से, एक जल्दी हो सकती है किसी मसलहत की वजह से, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो खालिक के जिसके बंदे मेहमान नवाजी का ये हक अदा करते हैं कि जब अपने घर बुलाते हैं तो पूरी तरह से खिला पिलाकर इंसान को घर से रुखसत करते हैं। मुमकिन नहीं है इन बंदों का रब जिसने तमाम तर रहमतों से पैदा होने के बाद उससे पहले तो लेकर अब तक हमें नवाजा, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करे, इससे अलग कोई बर्ताव रखे। बस किस चीज की कमी है? बेचैनी क्यों है किसी चीज को जल्दी हासिल करने के लिए, किसी चीज को देरी से हासिल करने के लिए बेचैनी क्यों है? बेचैनी इस वजह से है कि एतमाद में कमी है। अगर एतमाद हो तो बेचैनी का शिकार इंसान नहीं होता। बस क्या दुआ मांगेंगे? परवरदिगारा वखिर ली फी क़ज़ा, एक अपने क़ज़ा में मेरे लिए बेहतरीन सरनविश्त इंतखाब फरमा, वबारिक ली फी क़दरिक, और जो मिकदार तूने मुअय्यन फरमाई है रिज़्क़ और रोजी की उसमें तू बरकत अता फरमा। नतीजा क्या निकलेगा? हत्ता ला उहिब्ब ताजील मा अखर, यहां तक कि मैं नहीं पसंद करूंगा उस चीज की जल्दी की जिसे तूने देर से किया है, वला तअखीर मा अज्जल, और न मैं उस चीज की ताखीर पसंद करूंगा कि जिसमें तूने जल्दी की है। सुभान अल्लाह, क्या दुआ का जुमला है। फिर क्या फरमा दे? अल्लाहुम्मा जअलिल गिना या फी नफ्सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज़िंदगी के लिए। अल्लाहुम्मा जअलिल गिना या फी नफ्सी एक अजीब व गरीब बात है जो कि हमारे हालात हाज़िरा से बहुत ज्यादा क्लोजनेस रखती है। तो आप देखें अक्सर व बेशतर हमारे जिंदगी में जो मामलात हैं वो गिना के न होने की वजह से, गिना यानी क्या? यानी सेटिस्फैक्शन, गिना यानी गनी हो जाना, बेनियाज हो जाना। देखें इस वक्त मैं इधर बैठा हुआ हूं, ठीक है, मेरे घर में बहुत सारी चीजें, लेकिन सिवाय इस डिवाइस के जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस चेयर के और जो चीजें मेरे सामने रखी हैं, मुझे इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों? मैं गनी हो चुका हूं इन चीजों से। ना मुझे पानी की जरूरत है, ना मुझे खाने की जरूरत है, ना बच्चों से मिलने की जरूरत है, ना किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है सिवाय इन चीजों के। ठीक है, अब ये इसे कहते हैं गिना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खास करके जवान, वो गिना के कमी के शिकार होते हैं, और क्योंकि गिना के कमी के शिकार होते हैं इसीलिए वो हर वक्त अपने दिल में एक बेचैनी महसूस करते हैं, एक कमी महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से उनका दिल बेचैन होता है, और वो हर वक्त दूसरों का अप्रूवल सीख करते हैं, हर वक्त दूसरों से अपने आप को मनवाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल वैलिडेशन कहा जाता है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का तलब करना ये अंदर की कमी के बायस होता है। सब इस मरहले से गुजरते हैं कि कुछ लोगों में ये ज्यादा पेश आता है, कुछ लोगों में कम पेश आता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन इंसान तब तलब करता है जब वो अपने अंदर कमी महसूस करता है। अब वो कमी जब महसूस करता है तो क्या वाकईन खालिक मुताल ने, परवरदिगार मुताल ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे वाकईन कम नवाजा है, वाकईन उसे कमी दी है या नहीं? उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की कमी है। गौर कीजिएगा ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारी ऐसी तकरीबात, बहुत सारे इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ उसमें हम
99% उसका खर्चा, उसके अंदर जो इंतजाम होते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि दूसरों से इस अप्रूवल को हासिल करें। बहुत सारे लोग दीनदार, वो हरगिज अपनी शादियों में गुनाह को पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि मुआशरे में उन्हें अप्रूवल चाहिए, मुआशरे में उन्हें अलग नहीं हो जाना, इसीलिए वो अपनी शादियों में गुनाह को भी अंजाम देते। इसीलिए वो मोमिन जवान होता है, वो स्कूल और कॉलेज में उस तरीके को अपनाता है, उन कपड़ों को अपनाता है, उस स्टाइल को अपनाता है कि जिसकी वजह से उसको अप्रूवल हासिल हो। अब एक हद तक ये तभी है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसको हासिल करने के लिए दूसरों के अप्रूवल को हासिल करने के लिए अगर वो एक ऐसी जगह पर फंस गया, एक ऐसे क्राउड में फंस गया कि जो उससे गलत चीजें तलब करें, ऐसी चीजें तलब करें जो परवरदिगार मुताल के डिसअप्रूवल की बायस बने, अब वो एक ऐसे रास्ते पर निकल जाएगा कि जहां से वापसी आना बहुत मुश्किल होता है। तो बस वो रोज़े अरफा परवरदिगार मुताल से हाथ उठाकर तलब करे, परवरदिगार वजअल गिनाय फी नफ्सी, अल्लाहुम्मा वजअल गिनाय फी नफ्सी, परवरदिगार मेरे नफ्स में तू मुझे गनी कर दे। फिर उसके बाद मैं अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को जानूं, मैं अपने स्ट्रेंथ्स को जानूं, और इतना मैं अंदर से अपने आप को मजबूत पाऊं कि मुझे फिर किसी की अप्रूवल की जरूरत ना हो। अपने जिंदगी का अच्छा खासा हिस्सा, अच्छी खासी दौलत दूसरों के अप्रूवल को हासिल करने के लिए मैं खर्च ना दूं, या खुदा ना खास्ता दूसरों की अप्रूवल को हासिल करके अपनी कमी को पूरा करने के लिए तेरी नाराजगी को ना खरीद लूं। अल्लाहुम्मा जअल गिनाय फी नफ्सी वल यकीन फी क़ल्बी, परवरदिगारा मेरे कल्ब के अंदर बहुत बेचैनी है, मेरे कल्ब के अंदर बहुत बेचैनी है, तू मेरे कल्ब को यकीन से भर। बहुत सारी हमारी दुआएं जो हम परवरदिगार मुताल से तलब करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें की जिनके पीछे हम जाते हैं, अगर ये दुआएं हमारे हक में मुस्तजाब हो जाए तो फिर हमें उन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूं तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। कहते नहीं, मुझे गोली दो। भैया आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा किसी और तरीके से, जो कि गोली जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर अगर सर दबा दे, इतने अच्छे डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर अगर सर दबा दे आपका, डॉक्टर अगर कुछ और काम कर दे जो आपको, जिसकी वजह से इंजेक्शन, गोली, ऑपरेशन, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, तो क्या आप फिर भी सर्जरी के पीछे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात वो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की निशानियों की वजह से जो हमारे दिल में, मसलन क्या, गिना की कमी। कौन सी बीमारी? गिना की कमी। कौन सी बीमारी? यकीन की कमी। अब जब गिना और यकीन की कमी है तो वो कैसे नजर आती है? वो बेचैनी में अपने आप को दिखाती है, वो अजीब व गरीब चीजों को तलब करने में नजर आती है कि जिस चीज का हमारी जिंदगी से, आखिरत से, आकिबत से, फायदे से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। बस परवरदिगारा अगर तूने मुझे गनी फरमा दिया, अगर तूने मेरे कल्ब को यकीन से भर दिया, तो मैं कितनी सारी ख्वाहिशात से ही छुटकारा हासिल करूं। फिर उन दुआ को मैं तुझसे तलब ही नहीं करूंगा। एक इलाज जो 1000 बीमारियों का इलाज है, एक दवा जो 1000 बीमारियों का इलाज है। अल्लाहुम्मा जअल गिनाय फी नफ्सी वल यकीन फी क़ल्बी वल इखलास फी अमली। परवरदिगारा लाइक्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, दो लोगों की प्रेज के लिए, किसी मनसब और ओहदे को हासिल करने के लिए, किसी चीज को अपने लिए आसान करने के लिए मैं अमाल अंजाम ना दूं, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए अमाल अंजाम दूं। बल इखलास फी अमली, मेरा अमल खालिसतन तेरे लिए। व नूर फी बसरी, परवरदिगारा मेरी आंखें जाहिरी चीजों को तो देख सकती हैं, लेकिन उसकी तह तक, उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाती। मुझे आंखों में वो नूर चाहिए कि जिसकी वजह से वल बसीरत फी दीनी, मेरे दीन में मेरे लिए बसीरत हासिल हो। ऐसा गिरामी, फिक्ह को जान लेना, दीनी मसाइल को जान लेना और बसीरत में बहुत ज्यादा फर्क है। आप देखें कि जो दीनी पेशवा होते हैं, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, राहबर मुअज्जम, या हत्ता वो लोगों ने कि जिन्होंने कुर्बानी दी राहबर मुअज्जम की शहादत के खबर के बाद, ये इनके कामों को महज फिक्ह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिक्ह ने इनके लिए कोई वजीफा मुअय्यन नहीं फरमाया था, नहीं किया था।
कि उन्हें ये काम अंजाम दे, नहीं, ये बसीरत की वजह से, ये फिक्र जो कि दीन की बाउंड्रीज की, दीन की जो है वो बाउंड्री है, यानी फिक्र से अगर आप बाहर हो जाएंगे तो फिर वो दीन ही खत्म हो जाता है। लेकिन दीन की बुलंदी फिक्र नहीं है, दीन की बुलंदी बसीरत है, दीन की बुलंदी अखलाक है। दीन की बुलंदियों तक कैसे पहुंचा जाता है? बसीरत को हासिल करके। वजालिन नूर फी बसरी, परवरदिगारा मेरे आंखों में उस नूर को करार दे कि जिसकी वजह से मैं डेप्थ में चीजों को देख सकूं। वल बसीरत फी दीनी, दीन में मेरे लिए तू बसीरत करार दे कि सिर्फ मैं तुझसे एक बिजनेसमैन जैसा मामला ना करूं या एक गुलाम की तरह मैं तुझसे ना डरूं, बल्कि मैं तेरी इसलिए इबादत करूं कि मैं तुझे इस लायक पाता हूं कि मैं तेरी इबादत करूं। वह मत्तअनी बिजवारिही, अजीब व गरीब जुमलात, पता नहीं किस तरह मैं आपकी खिदमत में ये इसकी शरह बयान कर रहा हूं, ये खुद परवरदिगार मुताल की तौफीक है, वरना मैं हरगिज इस काबिल नहीं था। क्या फरमाते कि वह मत्तअनी बिजवारिही, परवरदिगारा मेरे आज़ा और जवारे के बायस मुझे बहरमंद फरमा, मुझे प्रॉफिट हासिल हो, मुझे फायदा हो अपने आज़ा और जवारे का। मेरे आज़ा और जवारे सिर्फ इसलिए ना हो कि मुझे नुकसान पहुंचे। देखें, ऐसा ना हो कि मेरे आज़ा और जवारे सिर्फ और सिर्फ ऐसे रास्ते में इस्तेमाल हो कि जिसकी वजह से मुझे खसारे के अलावा, नुकसान के अलावा और कुछ भी हासिल ना हो। इंसान की जिंदगी में नुकसान से बचने के लिए, फायदा को हासिल करने के लिए इंसान के पास आज़ा और जवारे है, और ये आज़ा और जवारे अगर दिन रात इस रास्ते में खर्च हो कि जो परवरदिगार मुताल की गिफलत का रास्ता है, अगर दिन रात उस रास्ते में मेहनत करें जो परवरदिगार मुताल से दूरी का रास्ता है, तो अल्टीमेटली इन आज़ा और जवारे का फायदा हमें नहीं मिल रहा। लेकिन अगर ये आज़ा और जवारे उस रास्ते में काम करें कि जो परवरदिगार मुताल के राह में जिहाद का, मेहनत का, तलाश का रास्ता हो, तो फिर ये दुआ हमारे हक में पूरी होगी। और हम इस दुआ को अगर पूरी नहीं भी हो रही तो मांग सकते हैं रोज़ा अरफा, और मांग रहे हैं, और इस तौफीक को, इस हदिये को हम अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से हासिल करें। देखिए, अजीब व गरीब चराग है अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम हिदायत के। व बज़ल मुहजतहु फी, ज्यादातर बैनिया में आप क्या पढ़ते हैं कि उसने दिल के खून का आखिरी कतरा, परवरदिगार मैं गवाही देता हूं कि बहा दिया, अपने दिल के आखिरी खून का कतरा बहा दिया। लियस्तनक़िज़ इबादक मिनल जहाला व हैरत दलाला, ताकि वो नजात दे तेरे बंदों को जहालतों से और गुमराही की हैरानियों से, सरगर्दानियों से। अब यहां पर अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम हमें ट्रेन करते हैं कि देखो, ऐसे दुआ मांगो परवरदिगार मुताल के बारगाह में, तो तुम भी पूरे माना में तमामतर हुसैनी बन सकते हो, तुम भी वाकई माना में मेरे साथ शामिल हो सकते हो, तुम भी वाकई उस बात के मिस्ताक हो सकते हो कि या लैतना कुन्ना माकुम, बोलते हो जबान से, तो ये प्रैक्टिस है। क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा जअल व मत्तअनी बिजवारिही, और मुझे अपने आज़ा व जवारे से बहरमंद फरमा। वजअल, गौरतलब जुमला है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दो तफासीर है इस जुमले की। वजअल समई व बसरी, परवरदिगार मेरे कान और मेरे आंखों को, वजअल समई व बसरी अलवारिसैन मिन्नी, परवरदिगार इन्हें मेरे वारिस करार। देखिए ज़रा खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में वारिस के बारे में तस्करा करते हुए या उनके बारे में वरासत का तस्करा, मसलन ववारिस सुलेमान दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से वरासत ली, या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते सूरह मरियम में, यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब, परवरदिगार ऐसा बेटा मुझे अता फरमा जो मुझसे और मेरे और याकूब के खानदान से वरासत हासिल करे। देखिए, वारिस उसे कहा जाता है कि जो आपके माल को इनहेरिट करता है, आपके सरमाए को इनहेरिट करता है। अब हकीकी माना में एक अच्छा वारिस, जिसे वारिस कहने का हक हो, देखिए औलाद इंसान की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जिसे इंसान वाकई माना में औलाद कहे, इसी तरह वारिस बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, जिसके हकीकी माना में वारिस कहा जा सके वो है कि जो अपने मुवर्रिस के माल का, जिससे वो विरासत हासिल करता है, उस तरह से ख्याल रखे कि जैसे वो अपने माल का ख्याल रखता है। वो अपने मुवर्रिस के माल को अय्याशियों में ना उड़ा दे, वो अपने मुवर्रिस के माल की फजूल खर्ची और इसराफ करके उसको जाया ना कर दे। इसे अगर ये ना करे, अगर ठीक से इस्तेमाल करे तो इसे कहा जाता है कि एक अच्छा वारिस है। इसी तरीके से परवरदिगारा मेरे आंख और कान को
मेरे वारिस करार दे, यानी ये मेरे वक्त के सरमाए को मुस्तकिल तौर पर गलत चीजों को देखते हुए और सुनते हुए, एपिसोड्स के बाद एपिसोड्स देखते हुए, फिल्मों के बाद फिल्में देखते हुए, गानों के बाद गाने सुनते हुए फजूल खर्ची में ना उड़ा दे मेरे इस वक्त के सरमाए को। क्या ताबीर है अज़ीज़ान गिरामी सैयद शुहदा की। वजाल समई व बसरी अल वारिसैन मिन्नी, इन्हें तू मेरा वारिस करार दे परवरदिगारा कि ये मेरे सरमाए की मुहाफिजत करें और मेरे सरमाए को, उम्र के सरमाए को, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम के, इस जमाने के जाने के बायस इंसान मुस्तकिल तौर पर घाटे में है, ये मेरे इस सरमाए की मुहाफिजत करें। बहुत सोचने का मकाम है इंसान के। क्या किरदार है आंखों का और कानों का इंसान की सरमाए की मुहाफिजत करने में, इंसान का हकीकी माना में वारिस बनने के मकाम पर। दो ही चीजें हमारे पास, और वही दो चीजें हमारी मुस्तकिल तौर पर मसरूफ रह सकती हैं, या परवरदिगार मुताल के ऐसे काम में जिससे वो राजी हो, या तो ऐसे काम में कि जिससे वो नाराज हो। और हमारा वक्त इन आंखों के बायस और इन कानों के बायस किस जहत में गुजरता है? हमारे आंखों को और कानों को किसने यरगमाल बनाया हुआ है? कौन सी ताकत है कि जो हमारे आंख और कान को यरगमाल बनाती है और फिर अपने करीह चेहरे को, अपने बदनुमा चेहरे को हमारे लिए खूबसूरत बना देती है, हम उन्हें अच्छा समझने लगते हैं। सोचने की जरूरत है। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वजअल समई व बसरी अल वारिसैन मिन्नी वंसुरनी अला मन ज़लमनी, परवरदिगारा मेरी नुसरत कर उसके खिलाफ कि जिसने मुझ पर जुल्म किया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान से, उनकी सीरत से हमें यह पता चलता है कि ये जुल्म उन पर परवरदिगार मुताल के रास्ते में हुआ। ये नहीं कि अगर किसी ने कोई झगड़ा कर दिया, कोई बुरी बात कह दी तो उसके ऊपर परवरदिगार मुताल से नुसरत तलब फरमा रहे। हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पता है कि जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम से लोगों ने तल्ख कलामी की या बुरी गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहरा फरमाया। यहां पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर जुल्म करे उस हदफ के रास्ते में कि जिस हदफ को मैंने तेरी रजा के लिए इंतखाब किया है, तो तू उसके खिलाफ मेरी नुसरत फरमा। वह अरनी फी है सारी, और मुझे अपने इंतकाम को दिखा। हमारे ये नहीं कि अगर कोई जालिम परवरदिगार मुताल के रास्ते में जुल्म करता है तो सिर्फ हम जुल्म से छुटकारा हासिल करें, नहीं, हमारे यहां इंतकाम का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, कह रहे इंतकाम परवरदिगार मुताल से तलब करो। वह अक़िर्र बिज़ालिक आइनी, परवरदिगारा इस इंतकाम और फायदे के बायस मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा। बस सुकून कल्ब तब हासिल होता है कि जिसने जो दुश्मन खुदा ने परवरदिगार मुताल के रास्ते के खिलाफ इंसान के ऊपर जुल्म किया होता है, जब इंसान उससे इंतकाम लेता है तो उसे सुकून कल्ब हासिल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही झगड़ ले इंसान के साथ, कोई अगर इंसान के साथ थोड़ी बदतमीजी कर ले, तो वहां पर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये दुआ वहां के लिए नहीं है। फिर फरमाते हैं, देखें ऐसा गिरामी अजीब गरीब, अल्लाह मकशिफ कुर्बती, परवरदिगारा मेरे गम अंदू को दूर फरमा दे। वस्तुर औरती, परवरदिगारा जो जाहिरी बुराइयां हैं, जो मेरे अंदर जाहिरी बुराइयां हैं, परवरदिगारा तू उन्हें दूसरों की निगाह से ओझल फरमा दे, दूर फरमा दे। वग़फ़िर ली खतियती, मेरे खताओं को माफ कर दे परवरदिगारा। वख्सा शैतानी, मेरे शैतान को दूर फरमा दे परवरदिगार। व फुक्क रहानी, परवरदिगारा ऐसी गिरफ्तारियों से कि जो सिर्फ मेरे वक्त को जाया करती हैं, न तेरे रास्ते में मुझे कोई फायदा पहुंचाती हैं, न दुनिया के रास्ते में मुझे फायदा पहुंचाती, सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी होती है जो दुनिया के जालिमाना सिस्टम की वजह से, कभी किसी वीजा की गिरफ्तारी, कभी किसी ऑफिस में किसी काम की जिम्मेदारी, कभी कोर्ट कचहरों की जिम्मेदारियां, मुख्तलिफ एक NIC बनाना कभी कभार इंसान के लिए एक मुसीबत बन जाती है। एक छोटा सा छोटा काम अंजाम देने के लिए इंसान को जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लाइसेंस रिन्यू करना है, फला डिग्री लेनी है, ये करना है, छोटे छोटे काम। देखिए डिग्री लेना, उसमें पढ़ाई की बात नहीं करता, एक दफा तो इंसान पढ़ाई करता है, अब पढ़ाई के बाद वो डिग्री लेनी है, उसको सर्टिफाई करानी, इन चीजों में उसका वक्त जा रहा है। ये गिरफ्तारियां हैं। परवरदिगार को ऐसा सिस्टम बना मेरे लिए, मैं तेरा तकवा इख्तियार करूं, तू मेरे लिए एक ऐसा सिस्टम बना कि जिसमें मुझे इन गिरफ्तारियों से आजादी मिले। क्यों, जब दुनिया में जालिमों को इन गिरफ्तारियों से आजादी मिलती है और वो अपने लिए एक अलग लॉ, रूल और रेगुलेशन बनाते, तो क्या खुदा के बंदों को ऐसी आजादी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती?
वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक रास्ता, वीआईपी रास्ता, गिरफ्तारियों बलाओं से ईजाद करेगा। या तो वो रास्ता उस बंदे को परवरदिगार मुताल के पास ही ले जाएगा, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, कि बस मेरे पास आ जा। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परवरदिगार मुताल के अपने होते हैं, वो उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। शहादत का रास्ता होगा, बेहतरीन रास्ता है। या तो फिर वो उस गिरफ्तारी से निजात देगा, बेकार में किसी फायदे को हासिल किए बगैर उसका वक्त फिर सर्फ नहीं होगा किसी चीज, अगर ये दुआ उसके हक में कबूल हुई। और ये दुआ की शर्त जो है वो तकवा है। क्या फरमाते कि वजअल वफ़ुक रहनी, परवरदिगारा मुझे गिरफ्तारियों से आज़ादी और नजात अता फरमा। वजअल लिया इलाही दरजतल उलिया फिल आखिरत वल ऊला, परवरदिगारा मेरे लिए बेहतरीन दर्जा करार दे इस आखिरत में और उससे पहले इस दुनिया में। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा खलक़तनी। दुआ का लहजा तब्दील होता है, यहां से एक नया अंदाज दुआ करने का। हम्द के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। परवरदिगारा लकल हम्द, तेरी हम्द है किस चीज के बायस? कमा खलक़तनी, जिस तरह से तूने मुझे खल्क फरमाया। फजअलतनी समीअन बसीरा, फिर तूने मुझे समी सुनने वाला और बसीर देखने वाला बनाया। वलकल हम्दु कमा खलक़तनी, और परवरदिगारा मजीद तेरी हम्द है, तू पाक है, तू मुनज़्ज़ह है। तेरी हम्द व सना है किस बात पर? कमा खलक़तनी, कि तूने मुझे खल्क किया, तूने मुझे बनाया। फजअलतनी खल्कन सविया, और उसके साथ तूने मुझे एक मुतवाजिन खिलकत अता फरमाई। देखिए उंगलियां सारी मुतवाजिन है, ये दोनों उंगलियां एक जितनी है, ये दोनों उंगलियां एक जितनी है, ये दोनों ये हाथ बराबर है ना, दोनों मिलकर एक अंदाजे से ज्यादा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम पेश आए, ना एक हाथ दूसरे हाथ से बड़ा है, पैर दोनों बराबर है, गर्दन का एक मुतवाजिन अंदाजा है, कान नाक हर चीज का एक मुतवाजिन अंदाजा परवरदिगारा तूने मुझे अता फरमाया। फलकल हम्दु कमा खलक़तनी फजअलतनी खल्कन सविया रहमतन बी, परवरदिगारा ये तमाम बख्शिशें, ये तमाम तेरा लुत्फ इसलिए था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, रहमतन बी, वरना वक़द कुन्तु अन खल्क़ी गनिया, वरना तुझे मेरे खिलकत की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुझे भला क्या जरूरत मुझे खल्क करने की? तू गनी है, तू लाजवाल है, तू अजल से लेकर अबद तक है, तू वो कादिर है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तुझे मेरी खिलकत की जरूरत थी, बस क्यों खल्क किया मुझे? रहमतन भी, ये मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, ये खानदान इतरत से आपको हदिया मिलेगा, वरना कहीं भी आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। रहमतन भी, बस वलकल हम्दु कमा खलक़तनी फजअलतनी खल्कन सविया और रहमतन बी वक़द कुन्तु अन खल्क़ी गनिया, बेशक तू मेरे खिलकत से बेनियाज था, लेकिन तूने मुझे अपनी मेहरबानी और मोहब्बत से नवाजा और खल्क किया, और उसके बाद एक मुतवाजिन और मुतआदिल खिलकत अता फरमाई। अब यहां पर आता है, देखें ये लफ्ज तकरार होता है, रब्बे बिमा, यानी फलकल हम्दु बिमा, रब्बे फलकल हम्दु बिमा, वही हम्द को जो है यहां पर आत्फ हो रहा है कि परवरदिगारा तेरी हम्द है कि बिमा बरअतनी फअद्दलत फितरती, परवरदिगार तूने मुझे खल्क किया और तूने मेरी फितरत को, मेरे मिजाज को मुतवाजिन बनाया। गुस्सा भी आता है तो एक वक्त तक, प्यार भी आता है तो एक वक्त तक, कोई भी जज्बात मुझ पर हावी नहीं हो जाते, वरना मुझे दीवाना कहा जाता। भूख लगती है तो एक अंदाजे में खा के मैं रुक जाता हूं, ज्यादा देर भूखा रहता हूं तो मुझे भूख लगना शुरू होती है, थक जाता हूं तो मुझे नींद आती है। ऐसे नहीं कि दिमाग जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरी तरीके से नाकारा हो जाए और मुझे याद ही ना आए सोना। सोना किसी को याद नहीं आता, खुद ब खुद एक एहतियाज है, एक न्याज जो परवरदिगार मुताल ने रखा है। तमाम जो नेचुरल आपके हमारे कॉल्स हैं वो सबको परवरदिगार मुताल ने ऑटोमेटिकली रखा है। सांस लेना, पानी पीता हूं तो एक हद तक पी के फिर मैं रुक जाता हूं। परवरदिगारा रब्बे बिमा बरअतनी, परवरदिगारा तेरा हम्द इस बात पर कि तूने मुझे खल्क किया, फअद्दलत फितरती, और मेरी फितरत और मिजाज को तूने मुतवाजिन बनाया। गैर मुतवाजिन जिसका मिजाज होता है उसे फिर पागल खाने में पाया जाता है। खुदा ना करे कि किसी के लिए प्रॉब्लम पेश है।
रब्बे बिमा अंशअतनी, परवरदिगारा तेरा हम्द है इस बात पर, तेरी हम्द है इस बात पर कि तूने मुझे खल्क किया फअहसनत सूरती, और तूने मुझे एहसन शक्ल सूरत में खल्क किया। कम से कम दुनिया में 10 लोग मुझे पसंद करते हैं, कम से कम दुनिया में 4 लोग जो है वो मेरे शक्ल को देखने से कराहत नहीं रखते, और ज्यादा से ज्यादा परवरदिगार मुताल ने कुछ लोगों को इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि जो सारी कायनात उनको देखकर वो परवरदिगार मुताल के इस नवाजने का शुक्र अदा करती है। बस खूबसूरती परवरदिगार तेरी नेमत थी। रब्बे बिमा अंशअतनी, तूने मुझे खल्क किया फअहसनत सूरती, और तूने मुझे एक खूबसूरत शक्ल अता फरमाई। रब्बे बिमा अहसनत इलैया व फी नफ्सी आफैतनी, परवरदिगार तूने मुझ पर एहसान फरमाया और तूने मेरे नफ्स और वजूद में आफियत को करार दिया। रब्बे बिमा खलअतनी, परवरदिगार तेरा हम्द है इस बात पर, तेरी हम्द है इस बात पर कि तूने मुझे महफूज रखा। वफ़क़तनी, और साथ में मुझे ढेर सारी तौफीकात अता फरमाए, कभी शब कद्र की तौफीक, कभी ज़ियारत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की तौफीक, कभी रोज़ अरफा में दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौफीक, कभी हज की तौफीक, कभी इल्म हासिल करने की तौफीक, कभी जिहाद करने की तौफीक, कभी शादी करके घर संवारने की तौफीक, कभी किसी 2 लोगों के बीच में सुलह करवा देने की तौफीक, कभी किसी गरीब को नवाजने की तौफीक। रब्बे बिमा खलअतनी, मेरी हिफाजत की। वफ़क़तनी, और तूने मुझे तौफीक अता फरमाई। रब्बे बिमा अनअमत अलैया फहदैतनी, परवरदिगारा तूने मुझ पर नेमतें दी, तूने मुझे नेमतों से नवाजा, और तेरी बेहतरीन नेमत की तूने मेरी हिदायत फरमाई। बेहतरीन तेरी नेमत यह थी कि तूने मुझे हिदायत की। अब क्या है, देखिए हमारे और दूसरे दीन के पैरोकारों के बीच फर्क क्या है। दूसरे दीन जब वो उनके यहां मसाइल और मुश्किलात पेश आते हैं तो वो हमेशा दूसरे दीन की तरफ उंगली उठा के कहते हैं काश हम इनकी तरह होते तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती, काश हम उनकी तरह होते हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम अगर मसलन हिंदुओं की तरह होते तो हमारे ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम अगर मसीहियों की तरह होते हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक मुसलमान के यहां अगर कोई मसला पेश आता है तो वो सिर्फ ये कहता है कि परवरदिगार मुताल ने मुझे बेहतरीन पैगाम दिया था, मेरी बेहतरीन रहनुमाई की थी, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैंने परवरदिगार मुताल के इस रहनुमाई पर अमल नहीं किया। मजाल है कि आप एक मुसलमान को ढूंढें कि जो किसी मुशरिक की तरफ, काफिर की तरफ, दूसरे दीन वाले की तरफ उंगली उठा के कहे कि अगर वो रास्ता में इख्तियार करता तो मेरे यहां ये प्रॉब्लम नहीं थी। कभी आपको नहीं मिलेगा। और ये अजीब बात है। क्यों? कि रब्बे बिमा अनअमत अलैया फहदैतनी, तूने मुझे खास नेमत से नवाजा कि जिसका नाम हिदायत है। और खास करके अली इब्न अबी तालिब के शियायान तो उनको परवरदिगार मुताल ने उन पर तमाम नेमतें पूरी कर दी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तुमसे मैं पूरी तरह राजी हूं, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी मैंने नेमत तमाम कर दी, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब ऐसा ना हो कि मेरे हुसैन की दुआ को इग्नोर करना सारी जिंदगी गुजर जाए और एक दफा भी तुम उसे तर्जुमे के साथ गौर करके ना पढ़ो, उस पर तवज्जो ना करो, तफक्कुर ना करो। बहुत सारी तवक्कुआत है। जब नेमत दी जाती है तो सामने तवक्को भी परवरदिगार मुताल रखता है। रब्बे बिमा औलैतनी, परवरदिगारा तूने अपनी सरपरस्ती में मुझे रखा। वमिन कुल्ल खैरन आतैतनी, और तमाम खैर से तूने मुझे नवाजा। इज़ान गिरामी, पूरी कायनात में अब तक किसी को ऐसी जगह नहीं मिली कि जो इंसान की रुश्द, इंसान की परवरिश के लिए प्लैनेट अर्थ से कोई बेहतर जगह। आप अपनी गैलेक्सी की तो प्लैनेट्स देख लें, आपको पता चले मर्क्यूरी गर्म है, वीनस जो है उसके ऊपर सारी जहरीली गैसेस मौजूद हैं, मार्स के ऊपर कोशिश की जा रही, जा नहीं पा रहे, चांद के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, किसी प्लैनेट में सरफेस ही नहीं, वो गैस से बना हुआ है, कोई प्लैनेट जो है उसके अंदर पानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी बका की एक सबसे बड़ी चाबी है, सबसे अहम चाबी जो हमारी बका की है वो प्लांट्स है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और उस खाने को दूसरों को खिलाते हैं और दूसरों को हम खाते हैं या हम डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता रहता है। ये प्लांट्स जो है, ये गियाही नबाताती जिंदगी जो है, ये नबाती जिंदगी जो है, ये सबसे रेयर तरीन चीज है इस पूरे कायनात।
लेकिन परवरदिगार तूने मुझे हर खैर से नवाजा। अगर इस प्लैनेट में पानी है तो ऐसा नहीं कि खुश्की ना हो, और अगर खुश्की है तो ऐसा नहीं कि पानी ना हो। अगर इस प्लैनेट में गर्मी है तो साथ में ठंड भी है, बारिश है तो बर्फ भी है, हवा है तो हवा का ठहर जाना भी है। लिहाजा इन तमाम नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। और प्रोबेबिलिटी के लिहाज से कोई इम्कान नहीं था कि ये सब के सब को जो है वो एक कोइंसिडेंट हो। मुमकिन नहीं कि ये इत्तफाकी बात। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली भी है उन्होंने ऐसे नंबर्स निकाले हैं कि वो इन्फिनिटी के बराबर है। रब्बे बिमा औलैतनी, तूने मेरी परवरिश की, वमिन कुल खैरन अअतैतनी, और दुनिया की कायनात के अंदर जो बेहतरीन चीजें थी उन सब से तूने मुझे नवाजा। रब्बे बिमा अतामतनी, देखिए किस अंदाज में मौला गुफ्तगू फरमा रहे, परवरदिगार तूने मुझे खिलाया भी। रब्बे बिमा अतामतनी व सक़ैतनी, परवरदिगार तूने मुझे खिलाया भी, तूने मुझे सैराब भी किया। रब्बे बिमा, तेरा हम्द है इस पर कि तूने मुझे खिलाया और सैराब किया। तेरा हम्द है इस बात पर कि तूने मुझे गनी और बेनियाज बनाया। और वह अक़नैतनी, बल्कि बेनियाज बनाने के बाद अब जब मेरी हाजत दूसरों से खत्म हो गई, अब जब मेरी निगाहें दूसरों को नहीं देखती थी, तो उसके साथ साथ तूने मुझे अक़नैतनी, ज्यादती भी अता फरमाई नेमत में, मुझे मालदार बनाया, साहिब हैसियत बनाया। रब्बे बिमा अअनतनी व अअज़ज़तनी, परवरदिगार तू वो है, तेरा हम्द है इस बात पर कि तूने मेरी मदद फरमाई और साथ में मुझे इज्जत अता फरमाई। तूने मुझे जलील नहीं किया। दुनिया वाले जब मदद करते हैं तो साथ में जलील करते हैं। 2 दफा आप किसी से मदद लें और फिर आपको पता चलेगा। 3 दफा, पता है, हम सबको पता है, हम सबको पता है कि मोहताजी कितनी बुरी बला होती है और क्या कुछ झेलना पड़ता है अगर इंसान मोहताज हो जाए तो। लेकिन परवरदिगारा तू वो है कि जिससे मैं हर पल मोहताज हूं, हर लम्हा मैं जिसका मोहताज हूं, लेकिन वो कभी मुझे जलील नहीं करता है। क्या कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, बल्कि तू मुझे इज्जत देता है, बुजुर्गवारी इनायत फरमा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। परवरदिगार तुझे नुसरत की जरूरत है, मुझे नुसरत की जरूरत नहीं है मेरे बंदे, मैं तेरी परवरिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे सामने हकारत और जिल्लत का शिकार हो। तुझे मैंने इज्जत बख्शी, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फरमाता है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? परवरदिगार तुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कादिर मुतलक हूं, मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं तेरी परवरिश करना चाहता हूं। रब्बे बिमा अअनतनी, परवरदिगार तेरा हम्द है इस बात पर कि तूने मेरी मदद फरमाई, व अअज़ज़तनी, साथ में तूने मुझे इज्जत दी। अक्सर हम कहते हैं ना, उस्ताद जो है वो जलील करता है शागिर्दों को। क्या एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, उस्ताद ने क्लास ले ली सबकी, आज तो सबकी क्लास ले ली। वो क्लास लेने का मतलब ये होता है कि उसने ऐसे डिग्रेडिंग अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को हकारत महसूस हुई। नेचुरल है, लर्निंग का प्रोसेस है, उसमें होता है, हम किसी को वो नहीं करें। लेकिन क्यों उस्ताद इस काम को अंजाम देता है? क्योंकि स्टूडेंट्स उससे वाबस्ता होते हैं। हर लम्हा वो अगर नहीं बताए तो वो नहीं सीख सकते, बस वो हर लम्हा उन्हें मदद कर रहा होता है सीखने के लिए, तो साथ में कभी कभार उसने जलील भी कर देना होता है। नेचुरल चीज है। सिर्फ वो कादिर मुतलक हय्युल लज़ी ला यमूत है कि जो तमाम चीजों से नवाजते हुए हर लम्हा हमारी मदद करते हुए हमें जलील नहीं करता, हमें करामत देता है। रब्बे बिमाओ अलबस्तनी, तेरा हम्द इस बात पर कि अलबस्तनी, तूने हमें मिन सित्र, क्या साफी नर्म मुलायम लिबास तूने हमें पहनाया। वयस्सरतली मिन सुनअकल काफी, परवरदिगार तेरी सनअतों की बायस हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई। हवा को इस्तेमाल करके हम कश्तियां चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, पानी के फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ तेरे सनअतों से हम फायदा हासिल करते हुए अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं। फिर क्या फरमाते, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद, परवरदिगारा तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की रविश रहती है, दुआ के बीच में बार बार सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद परवरदिगार मुताल की बारगाह में पेश करते हैं। व अइन्नी अला
बवाइक़ दुहूर। बहरहाल यहाँ तक जितना हो सका आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया। 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। कोशिश करूँगा अगर हो सके तो इसी साल दुआ अरफा से पहले दूसरा हिस्सा, या तो फिर अगले साल मज़ीद आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हिस्सों को पेश करेंगे। ज़रा गिरामी, ये दुआ इस काबिल है कि इसको 20 दफ़ा 30 दफ़ा पढ़ा जाए गौर फिक्र करने के साथ साथ। और हमने आपको जो आपकी खिदमत में जिन अराइज़ को पेश किया है, ये सिर्फ एक स्टार्ट है, ये सिर्फ एक रस्सी की इब्तिदा है कि जिसको पकड़ के रस्सी आपने खुद आगे ले जानी। हर किसी का परवरदिगार मुताल से उबूदियत के मराइल पर बंदगी का जो कनेक्शन है, अब दो माबूद का जो कनेक्शन है, वो उसका एक ज़ाती कनेक्शन। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है कि जिसने हमारे फिंगर टिप्स को मेरे अपने 2 फिंगर टिप्स को एक जैसा नहीं बनाया, तो क्या, और किसी का भी फिंगर टिप आपस में नहीं मिलता, तो क्या हमारे नफ्स आपस में मिलते होंगे, जो कि कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। परवरदिगार मुताल ने अपने आप से कनेक्शन के लिए हमें बनाया है, लिहाजा इस बंदगी की राह में हमने खुद चलना है उस इज्जत के साथ जिससे परवरदिगार मुताल ने हमें नवाजा, उस करामत के साथ और उस तरबियत के साथ कि जो हमें कुरान और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के दर से हासिल होती है। और ये जो कलाम है, दुआया कलाम, सहीफ़े सज्जादिया का हो या मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का दुआ रोज़ अरफा हो, ये वो कलाम है कि जिस पे जिंदगी का वक्त अगर सर्फ नहीं होगा तो ये सरमाया ज़ाया हो जाएगा, और जब तक वक्त सर्फ नहीं होगा इसमें से कुछ हासिल नहीं होता। इल्म का रास्ता सिर्फ सुनने से, टिकटॉक की वीडियोस देखने से हासिल नहीं होता। इल्म के अंदर वक्त सर्फ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारा वजीफा क्या है बहैसियत तालिब इल्म अमल, कि आपके लिए इस रास्ते को हमवार करें, इस रास्ते पर आगे आपने बढ़ना है। इंशाअल्लाह परवरदिगार मुताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, बेहतरीन आपको सआदतें हासिल हो, तौफीकात हासिल हो। इंशाअल्लाह हज में आप इस दुआ को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ें। परवरदिगारा हमारी इन कलील इबादतों को, मेहनतों को तू कबूल फरमा। परवरदिगारा तू हमें तौफीक दे कि हम तेरे रास्ते में उस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि जिस तरह तेरी बंदगी में ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। परवरदिगारा जो तेरे रास्ते में मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अपनी जान व माल व आबरू को तेरे राह में पेश कर रहे हैं, रहबर मुअज़्ज़म की तरह, उनकी आवान व अंसार की तरह, परवरदिगारा हमें तौफीक दे कि हम भी उनकी तरह बने, हम भी तेरे रास्ते में अपने हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हों। परवरदिगारा तू हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और इस दिन खास रोज़ अरफा के दिन की बेहतरीन नेमतों से हमें नवाज, उन नेमतों से नवाज जिनसे तूने अपने बेहतरीन बंदों को नवाजा है। और उसके बाद का जो दिन है, जो ईद का दिन है, उसे हमें हमारे लिए मुबारक करार दे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।